अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। सर्दियाँ आएँ और फ़िश ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस फिर यहाँ पर आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी हुई हुई है। तो मेरा भाई लेकर आया था चिड़ा फ़िश। तो बाजी को बस उसने कहा कि इसको मसाले लगा कर रख दो, तो फिर जब जिसका दिल करेगा वो बना कर खाता जाएगा। तो बाजी इसको मसाले लगा रही थी। तो उन्होंने पहले हम लोग ना दही लगाकर मसाले लगाते थे, तो अब बाजी ने कहा हम थोड़ा डिफरेंट करते हैं। तो इस मरतबा उन्होंने दूसरे तरीके से मसाले लगाना शुरू किए हैं। तो उन्होंने सब्ज़ मिर्च ली, सब्ज़ मिर्च कहती हूँ, लाल मिर्च ली, हल्दी ली, नमक लिया, सूखा धनिया लिया, थोड़ा काली मिर्च डाली, मसाला डाला और साथ में फ़िश का मसाला भी डाला। और अब यहाँ से मिलते हैं बड़े बड़े वाले जो लेमन, वो 2 अदर डालने लगी हैं। तो उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा ना, इस वजह से भी, और कुछ वो हो भी जाएगी मैरिनेट अच्छी तरह से। तो बस फिर ये नमक, ये सारे मसाले डालकर उन लोगों ने साथ में कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाली थी। और अदरक लहसुन का जो पेस्ट था ना, वो इन्होंने साइड पर रखा हुआ था। कहते पहले मैं ये मसाले डाल दूँ, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भी बीच में डाल दूँगी। तो बस फिर ये हमारी जो फ़िश है ना, इसको भी उन्होंने धो लिया था जब ये लेकर आए थे ना भाई मेरा। तो बाजी ने इसको हम लोग आटा लगा कर रख देते हैं। तो थोड़ी देर जब इसको आटा लग जाता है घंटा का, तो फिर बाद में इसको पानी के साथ अच्छी तरह से धो लेते हैं। और ये अच्छी से हो जाती है साफ़ भी, और इसकी जो थोड़ी स्मेल है ना वो भी ठीक हो जाती है, और इसका जो गंद वगैरह वो भी साफ़ हो जाता है। तो बस फिर ये धोकर अब इसको ना हम लोगों ने एक टोकरी में डाल के रख दिया था, ताकि इसका जो पानी थोड़ा बहुत है वो भी निकल जाए और इसमें कोई पानी ना रह जाए। फिर ये फ़िश ठीक रहेगी, वरना फ़िश अगर पानी वाली होगी तो और पानी छोड़कर सारा मसाला नीचे बैठ जाएगा, ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। तो इस वजह से ये सारा कुछ करके रखना है। उसके अलावा बाजी ने इसमें कलर फूड जो था ना वो डाला थोड़ा सा, उससे भी इसका कलर अच्छा आ जाता है। एक अदद अंडा लिया, वो इसमें डाल दिया। तो बस यही जो मसाले थे ना, यही हम लोगों ने डालनी है। इसको अच्छे से हम लोगों ने पहले मिक्स कर लेना है। उसके बाद फिर फ़िश जो लेनी है ना, उसे 1 बाय 1 लेकर सारा मसाला उसके ऊपर लगाते जाना है। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट तो मैं भूल ही गई, ये था इमली का पल्प। इसके साथ जो टेस्ट आता है ना, माइंड ब्लोइंग। आप लोग खाएंगे ना, इतनी डिलीशियस टेस्टी आ जाती है ना, बहुत ज़्यादा। आपने जो इमली ना उसको अच्छे से भिगो कर रखना है, और बाद में उसको अच्छे से मल कर ना उसकी जो गुठलियाँ अलहदा कर देनी है, बाकी का जो पल्प है ना वो इसके अंदर डाल देना है। और उसके अलावा इसमें 1 चम्मच जो है ना वो आपने ये डालना है मैदे का, और 2 चम्मच जो है ना बेसन के डालने हैं। दैट्स इट। ये हमारा टोटल मटेरियल है, जो कि आहिस्ता 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 बाजी डालती है। मैं कहती हूँ अच्छा इसकी ये रेसिपी है, वो कहती है नहीं अभी इसमें ये भी जाना है। मैं कहती हूँ ये बस ख़त्म हो गया, वो कहते हैं नहीं इसमें अभी ये भी जाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता फाइनली ये ख़त्म हो गई थी, बस इतना ही चाहिए था। और बाजी अब थोड़ा सा चेक करने लगी हुई थी कि मसाले बिल्कुल परफेक्ट है ना, कोई कमी तो नहीं है। देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे, तो बस फिर ये परफेक्ट हो गए थे। उसके बाद ये देखें सारी फ़िश जो थी ना, ये जो मेरा भाई फ़िश लेकर आया था ना चिड़ा फ़िश, इसके सिरे काट कर उसने ना दरमियान से बस पीस काट लिए थे। 2 पीसेस में वो कट गया था। पूरा पूरा वो वैसे चिड़ा नहीं लेकर आया था, उसने दरमियान में से काट लिया था। तो ये फिर उनको मसाले अच्छे से लगा दिए थे। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। ये रात के टाइम था जब अजी इसको मसाले लगा रही थी, और कल हम इसको खाएंगे, ताकि एक दिन में इसको अच्छे से मसाले लग जाएं। ये थी नेक्स्ट डे की वीडियो। दोपहर का जो हम लंच करने लगे थे ना, उसमें बनाने लगे थे। इतनी यम्मी लग रही थी ना। ये देखें, ये दो पूरा एक चिड़ा था ना, उसको काट कर 2 पीसेस में कर दिया गया हुआ था, और इसको आराम से हम लोग ग्रिल कर कर खाने लगे थे। वैसे तो हम लोग फ्राई भी करके खा लेते हैं कभी कभी, लेकिन ये चिड़ा फ़िश थी तो मैं कह रही थी ग्रिल करके खा लेते हैं, ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। इतना ऑयल क्या करना है ज़ाया, तो इसके साथ ज़्यादा अच्छी लगेगी। और मेरे भाई को वैसे भी ग्रिल ज़्यादा पसंद है, वो फ्राई वाली कम ही खाता है, वो कहता है घी बहुत ज़्यादा जाता है। और इस मरतबा पता है क्या, एक बात जो मैंने आपको कही थी, दही डालते थे ना, तो जब उसे फ्राई करते थे तो वो जो फ़िश थी ना वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती थी, और जब तक उसका पानी ख़त्म नहीं हो जाता था तो वो पकती नहीं थी। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि आप अगर फ्राई करते ना, और दही वाला अगर आपने मटेरियल लगाया होता है इसको मैरिनेट करने के लिए, तो उसको दबा दबा कर ना वो पानी निकालना पड़ता है, वरना वो जब निकालते हैं ना तो उसमें से पानी निकल आता है, वो जूसी वैसे लगता है कच्ची कच्ची सी हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा था इस मतलब थोड़ा डिफरेंट मैरिनेट लगाती हैं, ताकि ज़्यादा अच्छी तरह से वो हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी फ़िश जो थी ना निकल आई है, ज़बरदस्ती खाने के लिए यम्मी वाली।
तो बस मेरे मुँह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था जब ये बनकर ही आई थी। तो मैं बाजी को कह रही थी, एक पीस मैं आज खा लेती हूँ, एक मैं कल खाऊँगी, आहिस्ता-आहिस्ता खाऊँगी, इतनी बड़ी मुझसे एकदम से नहीं खाई जाएगी। तो बस फिर खाना-खुना खाया हम लोगों ने और अब उसको हज़म करने के लिए हम बाहर आए थे। बाहर क्योंकि मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि क्रिसमस चल रही है यहाँ पर इन लोगों की, तो इन्होंने सेंटर में ये छोटी-छोटी शॉप्स लगाई हुई हैं चीज़ें बेचने के लिए बच्चों के लिए। तो इब्राहिम को यहाँ पर डेली में ना कैमल और हॉर्स और इसका वो बका मतलब काऊ नज़र वगैरह आ जाती है। और ये इतना एक्साइटेड होकर है ना इन शॉप्स पर आता है ना भाग भाग कर, खुद ही कि मैंने इन शॉप पर जाना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। एक दिन इसको कैमल लेकर भी दिया इसके पापा ने, अपने पापा मम्मा के साथ ये आया था। तो लेकिन घर जाते ही इसने उसकी पूंछ जो ना वो तोड़ दी, प्लास्टिक के थे, तो इसने ज़ोर से उसको ऐसे ऐसे मरोड़ा, वो टूट गई। हालांकि इतना एक्सपेंसिव लगा था, 2 यूरो 50 सेंट का एक था। तो इतना एक्सपेंसिव भी लेकर आया और इसने मिनटों सेकंडों में उसको तोड़ फोड़ कर रख दिया। ये कैमल्स लगे हुए थे अलग अलग, मैंने आपको बताया ना यहाँ पर भी पहाड़ियाँ ये लोग बनाती हैं। मुझे लगता है जो दरख्त ये अपने घरों में लगाती हैं उसके आसपास ये पहाड़ी बनाती हैं। तो ये उसी सिलसिले में इन्होंने ये चीज़ें रखी हुई थी लोगों के ख़रीदने के लिए। इब्राहिम को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, वो कहता है ये ले लूँ मैं, कुछ भी हो जाए। तो बस फिर उसके बाद जब हम सेंटर से गुजर रहे थे तो यहाँ ये बैंड बाजा बज रहा था सेलिब्रेशन के लिए। और बस फिर हम लोग वापस जा रहे थे अब घर। इब्राहिम ने काफ़ी इंजॉय कर लिया था। उसके बाद हम इसको झूलों पर ले गए थे, वहाँ पर ये बैठा झूले देखता रहा, खुद नहीं बैठता लेकिन देखता ज़रूर है कि वहाँ बच्चे बैठे हुए हैं घोड़ों पर और वो जो उन्होंने बनाया थी और चीज़ें उसके अंदर, तो उस पर बड़ा ही इंजॉय करता है उनको देखते हुए। तो बस फिर अब वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी, मैंने बाजी से कहा चलो घर चलते हैं। घर आकर काम कुम किए तो मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था, तो मैंने क्या किया, फ्राइज़ लिए, उनको फ्राई किया और साथ में हमारे घर जिंगर की बोटियाँ आई हुई थी पैकेट पूरा, तो उसमें से हम निकाल कर खाते रहते हैं। तो मैंने वो वाली 2 जिंगर की बोटियाँ ली, उनको फ्राई किया और उनको काट कर ना छोटे छोटे पीसेज में, तो इस चिप्स के साथ मिक्स कर दिया। साथ में मैंने इसमें वाइट वाला सालसा और मिर्चों वाला दोनों सालसे मिक्स कर कर और उसके बाद चीज़ डाल के इसे अच्छे से हिला जुला कर सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया और इसको ओवन में डाल दिया। और अब उसमें से ये जो है ना पककर बाहर निकले, 5 मिनट के लिए बस मैंने रखा था। तो ये बिल्कुल रेडी हो गई थी हमारी रात की भूख मिटाने के लिए। मैं कुछ ना कुछ ऐसी रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ अपनी भूख ख़त्म करने के लिए। मुझे ना ये होता है अगर मेरे दिमाग में एक चीज़ आ जाए ना कि इसको ऐसे कर कर बनाए तो अच्छी लगेगी, तो मैं जब तक वो बनना ना जाए तो तब तक मुझे सुकून नहीं आता। तो बस ये बन गई थी तो मुझे सुकून आ गया था। उसके साथ जब मैं वो बना रही थी तो मैं एक केक भी बना रही थी, क्योंकि हमारी एक फ्रेंड है, उन्होंने यासीन की सूरत पढ़ानी थी, तो हमने सोचा उनके घर केक बना कर ले जाते हैं। अदरवाइज़ हम लोग जूसेस वगैरह या फ्रूट वगैरह लेकर जाते हैं, तो मैंने सोचा इसमें तो थोड़ा डिफरेंट कर लेती हैं, सर्दियाँ हैं तो केक ले जाते हैं, चाय के साथ खाकर वो भी इंजॉय करेंगी। तो ये मेरा केक बन कर आ गया था और हम इसको बंद कर देंगे केक के डिब्बे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।